Assalamu alaikum. I am Furatul and my qualification is MPhil Chemistry. स्टूडेंट्स टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। It is our lecture number 9 and in this lecture we will discuss about the nucleophilic aromatic substitution reactions and the topic name is benzyne mechanism. लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किए थे SN-AR मैकेनिज्म एंड SN1 मैकेनिज्म, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बेंजाइन मैकेनिज्म। What is benzyne mechanism? The addition elimination mechanism for the nucleophilic aromatic substitution requires strong electron withdrawing groups or substituents on the aromatic ring. Under the extreme condition, however, unactivated halobenzenes react with the strong bases. इसमें क्या है कि आपका ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है और इसमें आपने जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होगा एरोमेटिक सिस्टम में और आपका यहाँ से साथ में प्रोटॉन रिमूव होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आप जो है हेलोबेंजीन मोस्टली यूज़ करते हैं और इसके साथ आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो आप बेस यूज़ करते हैं उसका पर्पस क्या होता है? जो आपकी बेस है वो आपके एरोमेटिक सिस्टम से प्रोटॉन रिमूव करवाएगी प्लस आपका लिविंग ग्रुप लीव करेगा। मीन यहाँ पर दो चीज़ों की रिमूवल होगी एक ही टाइम में, ठीक है। और वहाँ जो आपका इंटरमीडिएट स्पीशीज होगी वो आपकी होगी बेंजाइन। तो बेंजाइन इसमें एज ए इंटरमीडिएट एक्ट करेगा। इसके बाद उस बेंजाइन पर आपका नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें आप ये देखिए कि आपका रिएक्शन किससे स्टार्ट हुआ है? ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन के ऊपर उसकी एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, दोनों ऑटो पोजीशन पे। तो इक्वल चांस है कि दोनों प्रोटॉन्स रिमूव होंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, यहाँ पर आपने कोई भी बेस यूज करनी है जो कि क्या करेगी? डीप्रोटोनेशन फ्रॉम द एरोमेटिक सिस्टम एडजेसेंट टू द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप आपका क्या है? ब्रोमो ग्रुप है, ठीक है। और आपके जो प्रोटॉन है वो भी रिमूव हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यू गेट कार्बेनाइन ऑन एरोमेटिक सिस्टम एंड इट विल रेजोनेट इन द रिंग एंड रिमूवल ऑफ ब्रोमो ग्रुप, ठीक है। अब आपका जो ब्रोमाइड आइन है वो यहाँ से रिमूव होगा और आपके पास रिजल्टेंट में जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा? बेंजाइन, ठीक है। आपके पास जो बेंजाइन मैकेनिज्म है उसमें टोटल 2 स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं। एलिमिनेशन होगी फिर एडिशन होगी। अब पहले एलिमिनेशन हुई -HBr की और इसके रिजल्ट में आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है? बेंजाइन। क्लियर? अब उस बेंजाइन के ऊपर नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद उसमें जो आपके पास जो है अगेन कार्बोनाइड जनरेट होगा और उसकी अगेन हम प्रोटोनेशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस के जो है वो भी कहते हैं। मैकेनिज्म में देखें, सबसे पहले आपकी डीप्रोटोनेशन होगी एडजेसेंट टू द लिविंग ग्रुप्स गिव्स अ कार्बेनाइन। अब आपका ये जो कार्बेनाइन है ये sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, क्योंकि आपकी कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है और जिसके ऊपर कार्बेनाइन जनरेट हुआ है। इसका मतलब है कि ये कार्बेनाइन अब आपका प्लेनर है, ठीक है। अब ये कार्बेनाइन क्या करेगा? अंदर रेजोनेट करेगा सेकंड स्टेप में एंड एक्सप्रेस द लिविंग ग्रुप। अब ये क्या करेगा? अपने आप को, क्योंकि आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट है, कार्बोनाइन है या कार्बेनाइन है, वो अनस्टेबल स्पीशीज है, तो उसको स्टेबल होने के लिए क्या है? ये आपका अंदर रेजोनेट करेगा और आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा और उसके रिजल्ट में आपका बेंजाइन बनेगा। टोटल जो इसमें मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं वो 4 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स में आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा और नेक्स्ट 2 स्टेप्स में आपका नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन बेंजाइन। थर्ड स्टेप, द न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द सेंटर एट द, ठीक है, एंड ऑफ द रिएक्टिव बेंजाइन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म। अब आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है,
ठीक है, जो आपने यानी कि अटैक करवाना है बेंजाइन के ऊपर। अब आपका बेंजाइन है, देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अब दोनों कार्बन इक्वल हैं कि आपका नेक्स्ट इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों कार्बन में से जिस मर्जी कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वहां पर दोबारा से एक कार्बेनाइन जनरेट होगा। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है? रीप्रोटोनेशन गिव्स द प्रोडक्ट। इसकी अगेन हमने प्रोटोनेशन करवाएंगे ताकि एरोमेटिक सिस्टम की एरोमेटिसिटी को मेंटेन किया जाए। What do you mean by बेंजाइन? अब बेंजाइन आपके पास कौन सी स्पीशी है? बेंजाइन इज एन रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट हमने डिस्कस किए कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, इसलिए इजीली इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। The electronic structure of the benzene is of highly distorted alkynes. Although a typical alkyne triple bond use sp hybridized carbon atoms. ठीक है, आपने जो ट्रिपल बॉन्ड पता है कि आपको हमेशा उसमें sp hybridized सिस्टम होता है। जैसे आपके पास मिथाइलीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसमें आप देखिए कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एंड बेंजाइन ट्रिपल बॉन्ड यूजेस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स। इसमें आपके पास दोनों कार्बन देखिए sp2 हाइब्रिडाइज हैं और आपके पास जो इसका अल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है और वो एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, क्योंकि आपके पास देखिए अल्काइंस में 3 डबल जो है ट्रिपल बॉन्ड है, एक उसमें सिग्मा बॉन्ड है और 2 उसमें पाई बॉन्ड्स हैं, और वो जो दोनों पाई बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर पोजीशन पे होते हैं, फॉर्म बाय द p एंड p ओवरलैप। बट इन केस ऑफ बेंजाइन जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसमें ओनली वन जो है पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉर्म बाय द p एंड p ओवरलैप, और जो सेकेंड आपका पाई बॉन्ड है फॉर्म बाय द sp2 एंड sp2 ओवरलैप। क्योंकि जब एक दफ़ा आपका सिस्टम डेवलप हो गया है, sp2 हाइब्रिडाइज दोनों कार्बन है एरोमेटिक सिस्टम में, नेक्स्ट जो आपको बॉन्ड बन रहा है वो एक दूसरे के क्या होगा, आपका वो प्लेनर स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, द लेटर बॉन्ड इन इज द प्लेन ऑफ द रिंग एंड इज वेरी वीक बॉन्ड। परपेंडिकुलर तो है लेकिन आपके पास क्या है, ये बॉन्ड जो है बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, इसलिए जो बेंजाइन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो क्या होती हैं, अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं, क्योंकि उनके बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इस तरह आपको डायग्राम में शो किया गया है, ये जो ग्रीन कलर में आपको शो किया गया है ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के रिजल्ट में ऑब्टेन है, और ये देखिए आपके जो दोनों उसमें p ऑर्बिटल्स हैं उसके पैरेलल हैं, और ये आपके प्लेन के अंदर दोनों जो है इसके लोब्स प्लेन के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट आर द एविडेंसेस ऑफ द बेंजाइन मैकेनिज्म। मींस आप बेंजाइन को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो बेंजाइन मैकेनिज्म प्रोसीड हो रहा है उसमें वाकई ही बेंजाइन एज अ इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट हो रही है, और आप उसको किस तरह से आइसोलेट एंड करेक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इसका एविडेंस है, इफ द एराइल हैलाइड कंटेन्स 2 ऑर्थो पोजीशंस। ठीक है, मींस जो आपका लिविंग ग्रुप है, अब आपका देखिए रिएक्शंस में जो लिविंग ग्रुप है क्लोरो ग्रुप है, ठीक है, और दोनों उसकी ऑर्थो पोजीशन क्या है, ऑक्युपाइड है, तो इट मींस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि आपका बेंजाइन मैकेनिज्म हो। रीज़न क्या है, जब दोनों पोजीशन ऑक्युपाइड होगी तो यहाँ पर इट मींस प्रोटॉन तो अवेलेबल ही नहीं है, जब प्रोटॉन अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर चांस ही नहीं है कि आपका बेंजाइन की फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है बेंजाइन मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। Second evidence, it had been known many years earlier that aromatic nucleophilic substitution occasionally occur in substitution at a different position is called sign substitution। क्योंकि हमने ये लास्ट में एक रिएक्शन डिस्कस किया है कि आपका पास अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, मींस अगर आपका लिविंग ग्रुप के एक साइड जो है वो सब्स्टिट्यूटेड है और दूसरे पे चांस है कि वहाँ पर इजीली कार्बेनाइन जनरेट हो सकता है, जैसे यहाँ पर फिगर नंबर 7 में जनरेट किया हुआ है, आपका बेंजाइन जो है यहाँ पर जनरेट हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे आपके पास 2 कार्बन है, एक जो है बिल्कुल जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है मिथॉक्सी ग्रुप की उसके साथ वाली कार्बन है, और एक उसकी मेटा पोजीशन पे है एक कार्बन। ठीक है, अब बेंजाइन
आपके पास ये जनरेट हुआ है, ये दोनों कार्बन इक्वली चांस है कि नेक्स्ट इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों कार्बन में से जिस मर्जी कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो ये आपके पास, इसे हम कहते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, मींस ये आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। और यहाँ पर अगर आपके सिस्टम जो है वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, जैसे आपके पास मिथॉक्सी है, तो जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है वो आपके पास कौन सी होती है, आपके पास मेटा पोजीशन है, जैसा कि NH2 यहाँ पर मेटा पोजीशन पे अटैच है। अगर आपके पास मिथॉक्सी की जगह कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, तो उसमें जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस होंगी वो कौन सी होंगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। थर्ड इसका एविडेंस है आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट। अब बेंजाइन हमने डिस्कस किया है कि वो स्ट्रक्चर आपका जो उसकी रिएक्टिव साइट है वो क्या होती है, प्लेनर होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आपके पास यहाँ क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को उन्होंने स्टार के थ्रू एक कार्बन लेबल की हुई है, लेट्स सपोज वो आपकी कार्बन नंबर 14 है, ठीक है। और वहाँ पर वो जब पहले बेंजाइन को जनरेट करवा रहे हैं, अब जब बेंजाइन जनरेट हो गया है, देन हमारे पास दोनों कार्बन के ऊपर जो है वो इक्वली चांस है कि 50% आपका लेबल कार्बन के ऊपर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा और 50% चांस है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेकंड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जब आपका बेंजाइन जनरेट होगा फर्स्ट स्टेप में, तो वहाँ से आपने क्या करवानी है, डी प्रोटोनेशन। अब आपका क्योंकि जो लेबल कार्बन है उसके दोनों तरफ आपके प्रोटॉन अवेलेबल हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ इक्वल चांस है कि वहाँ से डी प्रोटोनेशन पॉसिबल है। तो अगर आपका ये प्रोटॉन हम ड्यूटेरियम या ट्रिटियम जो कि आइसोटोप हैं प्रोटॉन के, उनके साथ रिप्लेस करेंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो आपके पास हमने उस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक आपके पास है कार्बन टू ड्यूटेरियम बॉन्ड। अब आपके पास जितना आइसोटोप स्मॉल इन साइज होगा वो वाला बॉन्ड इजीली क्लीव होगा, इसलिए जो आपके पास CH बॉन्ड है वो इजीली क्लीव होगा, लेकिन C और D जो बॉन्ड है वो इजीली क्लीव नहीं होगा। इसलिए जो आपके पास आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट में अगर हम डिस्कस करते हैं तो बेंजाइन मैकेनिज्म के केस में आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इसमें आपकी CH जो है बॉन्ड ब्रेक होता है। It's all about our lecture. Thanks.